हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एलपी सीबीटी दोस्तों बेसिक साइंस एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन दोस्तों। तो आज का जो होगा दोस्तों चैप्टर वो होगा प्रक्षेप तथा दृश्य के संबंधित प्रश्न। ठीक है, प्रक्षेप तथा दृश्य से संबंधित प्रश्न। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आरएम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अच्छे से क्लियर करते हैं। और सारे क्वेश्चनों को, लगभग 100 क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे गए हैं। देखिए, कह रहा है दी गई किसी भी वस्तु के ऑक्सिलरी व्यू की अधिकतम संख्या कितनी होती है। जो ऑक्सिलरी व्यू होती है दोस्तों, अधिकतम कितनी संख्या होती है, तो वो होती है अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट देखेंगे। कह रहा कि ऑक्सिलरी व्यू दृश्यों की अनंत संख्या होती। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद करने वाली है। किसी झुकी हुई सतह की का सटीक विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक अतिरिक्त दृश्य जिसे सहायक दृश्य के रूप में जाना जाता है। इसका कहने का मतलब किसी झुकी हुई सतह का सटीक विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक अतिरिक्त दृश्य जिसे सहायक दृश्य के रूप में जाना जाता है, आमतौर पर आवश्यकता होती है। ये भी आप जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तृतीय कोण प्रक्षेपण के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तृतीय कोण प्रक्षेपण के लिए तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा प्रक्षेपक, यानी प्रक्षेपण का तल वस्तु और प्रेक्षक के बीच स्थिति। ठीक है, प्रक्षेपण का तल वस्तु और प्रेक्षक के बीच स्थिति होता है। ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, यदि किसी समतल पर मिलने के लिए किसी वस्तु के समुच्चय पर विभिन्न बिंदुओं से सीधी रेखाएं खींची जाती है तो समतल पर प्राप्त आकृति को वस्तु का कहा जाता है प्रोजेक्शन। दोस्तों डी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग में वस्तु की ऊर्ध्वाधर रेखाएं लंबवत खींची जाती है और चौड़ाई व गहराई की रेखाएं पर क्षैतिज रूप में दर्शाई जाती है। इसका मतलब होगा यहाँ पे दोस्तों 30 डिग्री क्षैतिज पर दर्शाई जाती है। तो यहाँ पे आपका होना चाहिए 30 डिग्री। आइए देख लेते हैं आंसर इसका क्या होगा। हाँ, तो यहाँ पे मैंने बताया ना कि 30 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है एक प्रक्षेपक एक तिरछा प्रेक्षण है। एक प्रक्षेपक एक तिरछा प्रक्षेपण है जिससे वस्तुओं की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है। वस्तुओं की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है। तो इसका मतलब हो जाएगा कैवालियर। क्या हो जाएगा? कैवालियर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे कैवालियर पर प्रक्षेपण एक तिरछा प्रक्षेपण है, ये भी जानते रहना। कैवालियर जो प्रक्षेपण है कैसा प्रक्षेपण है? तिरछा है, जिसमें वस्तुओं की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, और इस प्रक्षेपण में किनारा तल और चित्र तल दोनों के बीच 45 कोण पर तिरछा होता है। किनारा और तल पर 45 डिग्री का होता है। किसी वस्तु का आकार एवं परिमाण बताने के लिए न्यूनतम कितने दृश्य बनाने पड़ते हैं? यानी किसी भी चित्र का हो, वस्तु का हो, आकार बताना है, परिमाण बताने के लिए अधिकतम आपको कितने दृश्य बनाने होते हैं? 2। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है सममितीय प्रक्षेप में जो लाइनें सममितीय प्लेन के समांतर नहीं होती है उन्हें कहते हैं, जो समांतर नहीं होती है दोस्तों उसे गैर सममितीय लाइन कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक परिच्छेदीय दृश्य में वे क्षेत्र जो कटित प्लेन के वास्तविक संपर्क में होते दिखाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक्यूट प्लेन लाइन कह रहा है, नहीं, यहाँ पे ये तो नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है सेक्शन लाइनिंग के साथ। हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन लाइनिंग के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मनुष्य की आँख में रेटिना पर किसी वस्तु की छवि वस्तु के वास्तविक आकार से छोटी बनती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए
यहाँ पे देखते हैं सममितीय दृश्य है, 2D है कि 3D है। सममितीय जो दृश्य होती है दोस्तों वो 3D होती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है इस व्यू में घन के 3 फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाते हैं। ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ट्राईमेट्रिक व्यू, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और भी जान लेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट। ट्राईमेट्रिक व्यू में दोस्तों क्या होता है, घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू में दोस्तों क्या होता है, में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं। डायमेट्रिक व्यू में दोस्तों घन के 2 फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं। यह भी आप लोग जानते रहना। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा इस व्यू में घन के 2 फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायमेट्रिक व्यू होता है। अभी अभी मैंने बताया इस व्यू में घन के 2 फेस प्लेन जो दो फेस होते हैं वो प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं, डायमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे भी देख लेंगे। अगला कह रहा है इस व्यू में घन के 3 फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं। डायमेट्रिक मैंने बताया, डायमेट्रिक होगा कि आइसोमेट्रिक, तीनों फेस, यहाँ पे कह रहा है तीनों फेस के साथ समान कोण बनाते हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगा आइसोमेट्रिक। ठीक है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेंगे आगे भी दोस्तों। ये आपको दर्शाया गया है तीनों फेस बराबर होंगे। कह रहा वस्तु को ऊपर से देखने पर बनने वाला दृश्य क्या कहलाता है? जब हम ऊपर से देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊपरी दृश्य कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सामने से देखने पर उसे सम्मुख दृश्य या उत्सेद कहेंगे। पीछे से देखने पर दोस्तों पार्श्व दृश्य या अंत्य दृश्य कहेंगे। यानी प्रारंभ है उत्सेद, अंत में अंत्य दृश्य कहेंगे। ठीक है, कह रहा है एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन का चित्रांकित किया जाना चाहिए। एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे वो अग्र अवलोकन के ऊपर या नीचे। ठीक है, अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कह रहा है वस्तु के ऊर्ध्वाधर तल पर प्राप्त होने वाला प्रक्षेप कहते हैं। तो ये क्वेश्चन तो अच्छा है दोस्तों। कह रहा है कि वस्तु के ऊर्ध्वाधर तल पर प्राप्त होने वाले प्रक्षेप को हम क्या कहते हैं, उत्सेद कहते हैं। ऊर्ध्वाधर तल का पर मतलब कि सामने से जो प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, उत्सेद कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्षैतिज तल मतलब जैसे दो ये इसी को हम एचपी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो ऐसे रहेगा उसे हम वीपी बोलते हैं। ये कह रहा है एचपी तल। ठीक भाई, कैसा तल, एचपी तल तथा ऊर्ध्वाधर तल बीपी आपस में जिस रेखा पर काटते हैं वो कैसे होते हैं, वो संदर्भ रेखा होते हैं दोस्तों। कैसे रेखा होते हैं, संदर्भ रेखा होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला देख लेंगे। कह रहा है क्या, यदि बेलन का आधार भूमि पर रखा हो तो ऊर्ध्वाधर बीपी पर बेलन का प्रक्षेप होगा। ठीक है, ये वृत्ताकार होगा कि त्रिभुजाकार होगा, कुवर्ग। बेलन का आधार भूमि पर अगर रखा है तो ऊर्ध्वाधर बीपी तल हो जाएगा आयताकार, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा चित्रीय ड्राइंग अथवा चित्रीय प्रक्षेपण है। यह हो जाएगा त्रिआयामी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए और भी देख लेंगे हम लोग दोस्तों। जो क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे। कह रहा है यदि कोई बिंदु भूमि रेखा जीएल पर स्थित है तो जीएल पर सदैव बनता है। यदि कोई बिंदु भूमि रेखा पर जीएल बनता है तो वो क्या हमेशा कहलाता है, उत्सेध रेखा। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे ऑब्जेक्ट व प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती हैं प्रोजेक्टर्स। क्या कहलाती हैं, प्रोजेक्टर्स कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भाई कह रहा है वह तल, कह रहा है थोड़ा पॉइंट जानेंगे। वह तल जिस पर प्रक्षेप बनता है उसे प्रक्षेप तल कहते हैं। जिस पर प्रक्षेप बनता है उसे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, प्रक्षेप तल कहते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है भाई एक बिंदु के अग्र एवं शीर्ष अवलोकनों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती हैं। बिंदु के अग्र और शीर्ष अवलोकनों को जोड़ने वाली उसे संदर्भ रेखा कहते हैं, प्रोजेक्टर। उसे हम प्रोजेक्टर कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
ठीक है। चलिए अगला देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा लाइन के बारे में भी जान जाइए, लिखा हुआ आपके कम समझ में आता होगा। देखिए ये आपकी एक रेखा है, ये है, और ये क्या है, शीर्ष रेखा। अगर हम ये ऐसे है तो ये आपका शीर्ष रेखा हो गया, और यहाँ पर ये जो है ये इसी को हम प्रक्षेपी कहते हैं, इसी को हम सम्मुख दृश्य भी कहते हैं, यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन जो ऐसे रेखा है इसे हम संदर्भ रेखा कहते हैं, इसे संदर्भ कहते हैं। ये एचपी होता है ऊपर होता है, और ये बीपी क्या होता है, नीचे होता है। ये यक्स होता है, ये वाई। यक्स वाई को हम लोग क्या किससे जानते हैं, संदर्भ रेखा से जानते हैं। और यहाँ पे सम्मुख और दृश्य मैंने आपको बता दिया। चलिए यहाँ पे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। यहाँ पे कह रहा है क्या, यदि किसी सामान्य सतह को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि वह मुख्य समतल के प्रक्षेप सम्मुख, क्षैतिज या प्रोफाइल के समांतर है, तो चित्रित वस्तु की कितनी सामान्य सतहें हैं। यहाँ पे बताना होगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा इसमें। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा परिमाणिक, ठीक है, यानी समपरिमाण मापने में समपरिमाण लंबाई तथा वास्तविक लंबाई का अनुपात कितना होता है। तो यहाँ पे 0.816 हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। यहाँ पे कह रहा है किसी प्रक्षेप में एक तल क्षैतिज के साथ किसी भी कोण पर हो सकता है, उसे हम संदर्भ प्रक्षेप कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संदर्भ रेखाएं हम इसे ही कहते हैं दोस्तों। ये एक्स और वाई है, इसके ऊपर एच पी बनता है, इसके नीचे बी पी बनता है। एक्स वाई को ही हम लोग संदर्भ रेखा कहते हैं। करा संदर्भ प्रक्षेप में एक तल के क्षैतिज के साथ कोई भी कोण हो सकता है। हाँ, आप कोई भी कोण बना सकते हैं, ठीक है। अगला कह रहा परोक्ष है। परोक्ष प्रक्षेप को की काटती लाइन किस कोण पर झुकी होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, कह रहा है एक ठोस जिसका अक्ष एक संदर्भ तल से अवनत हो तथा दूसरे तल के समानांतर हो, उसके प्रक्षेपों को प्राप्त करने के लिए कितने स्टेज की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे कह दिया है डायरेक्टली कि कितने अवक्षेप की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे तो एकदम ही आसान है दोस्तों, ये बताइए है कि नहीं है। आप कहेंगे सर है ही, तो कितने अवक्षेप यानी कितने स्टेज की आवश्यकता है। आप कहेंगे सर 2, मैं कई बार बता के आया हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग, कह रहा है क्या, एक बिंदु का उन्नयन संदर्भ रेखा के 40 मिलीमीटर ऊपर है तथा अनुविक्षेप संदर्भ रेखा से 50 मिलीमीटर नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 40 मिलीमीटर एबव एचपी, ठीक भाई। चलिए यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा और क्वेश्चन, उसको भी क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 29 नंबर, किसी वृत्त को किसी स्थिति में रखें कि उसका एक दृश्य दीर्घ वृत्त हो, दूसरा रेखा प्राप्त हो, ठीक है। एक कह रहा दीर्घ वृत्त प्राप्त हो, एक रेखा प्राप्त हो, तो वीपी और एचपी दोनों के समांतर रखेंगे, वीपी और एचपी के लंबवत होंगे। ये आपको समझना होगा, ठीक है, तभी तो आप क्लियर कर पाओगे यार। बोलिए, तो यहाँ पे आप देखिए कैसे रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये रखेंगे आप लोग 1 नंबर वीपी के लंबवत और एचपी से झुकी हुई, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, कह रहा है क्या, एक वर्गाकार सूची स्तंभ अपने आधार पर विश्राम कर रहा है, जो एचपी पर आधार का एक सिरा वीपी से 60 डिग्री पर अवनत है। सम्मुख दृश्य में अदृश्य रेखाओं डाटम लाइंस की संख्या कितनी प्रतीक होती है। तो ये हो जाएगा 1, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आइए यहाँ पे देख लेंगे और भी क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिए कह रहा है क्या, ये भी क्वेश्चन अच्छे हैं सब दोस्तों, पढ़ना पड़ेगा। एक पंचभुजीय प्रिज्म जिसके सिरे वीपी के लंबवत तथा आधार वीपी के समानांतर है, इसके आयताकार फलक एचपी के समानांतर हो,
तो इनके शीर्ष दृश्य तथा सम्मुख दृश्य का प्रक्षेप होंगे। बताइए ये कैसे होंगे? तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे सर कि यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। कह रहा है कि जब किसी ठोस की अक्ष वीपी की लंबवत हो तब एचपी पर क्या प्राप्त होगी, ये आपको बताना है। तब दोस्तों इसके लिए आपको समानांतर प्राप्त होगी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, उसको भी क्लियर करते हैं। यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु का आकार एवं परिमाण बताने के लिए न्यूनतम कितने दृश्य बनाने पड़ते हैं। किसी वस्तु का आकार एवं परिमाण बताने के लिए न्यूनतम कितने दृश्य बनाने पड़ते हैं, ये आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रक्षेप बनाने की विधियाँ कौन सी हैं? तो प्रक्षेप बनाने की विधियाँ कौन सी है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, लंबकोणीय प्रक्षेप, चित्रीय प्रक्षेप दोनों हो जाएंगे। चलिए करा यदि कोई रेखा वीपी के समानांतर और एचपी से झुकी हुई है तो उसका कौन सा दृश्य एक्स वाई के समानांतर होगा? तो शीर्ष दृश्य होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई। आइए आगे भी देख लेंगे। देखिए जो लोग इसको अच्छे से पढ़ें वो दोस्तों इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। जो लोग आज पहली बार क्लास देख रहे हैं वो धैर्यतापूर्वक देखें, क्योंकि दोस्तों आपने बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ा है। ठीक है, इसलिए आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। जो बच्चा इसको कायदे से पढ़ा है उसके समझ में ज़रूर आ रहा होगा। ठीक है, एक वस्तु के 3 दृश्यों में कुछ ऊर्ध्वाधर तथा अक्षीय सतह होती हैं। तो ये कितनी होती हैं ये आपको बताना है। चलिए तो यहाँ पे बताइए भाई क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, लगभग में आपका यहाँ पे 3 बनेगा। कितना? 3। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा किसी निम्न ठोस को दिए गए सम्मुख एवं पार्श्व दृश्य से पहचाने। ठीक है, तो यहाँ पे सम्मुख और पार्श्व पृष्ठ आप इसी को देखेंगे, सामने से देखेंगे तब भी होगा, पीछे से देखेंगे तब भी यही प्राप्त होगा। तो यही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देखेंगे। कह रहा क्या है, एक आइसोमेट्रिक दृश्य के लिए कोई ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सतहें हैं। कई ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सतहें हैं, तो कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला कह रहा है सममितीय दृश्यों में 3 सममितीय अक्षों के मध्य कितना कोण होता है। सममितीय दृश्य में तीनों सममितीय अक्षों के मध्य कितना कोण होता है, ये आपको समझना है। 30 डिग्री की 120 डिग्री दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा सममितीय दृश्य की किस मापनी द्वारा बनाया जाता है। सममितीय दृश्य किस मापनी द्वारा बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका वास्तविक मापनी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा किसी वस्तु का वह दृश्य जो पार्श्व की ओर से देखने पर अतिरिक्त ऊर्ध्वतल पर बनता है क्या कहलाता है? ये आपका कहलाएगा साइड एलिवेशन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है एक शंकु को प्रोफाइल तल के समानांतर अनुभागीय तल द्वारा विभाजित किया जाता है। इसके अनुभाग का वास्तविक आकार को देखा जा सकता है, तो हो जाएगा साइड व्यू, यानी आपका पार्श्व अवलोकन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तिर्यक प्रक्षेप में एक फेस होता है, तो यहाँ पे तिर्यक प्रक्षेप में एक फेस जो होता है दोस्तों वो हो जाएगा प्लेन ऑफ प्रक्षेपक के समांतर, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन, सममितीय तल क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो वो हो जाएगा कैसा दोस्तों? सममितीय प्रक्षेप, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा सममितीय प्रक्षेप क्या है? 3D है दोस्तों, ये आपको मैंने कई बार बताया है। सममितीय प्रक्षेप के लक्षण है 3D। ठीक है, और लंबकोणीय प्रक्षेप एक 2D का प्रयोग होता है, ये भी जानते रहना। सममितीय प्रक्षेप 3D, लंबकोणीय प्रक्षेप 2D। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। संदर्भ प्रक्षेप क्षैतिज से कितने डिग्री के कोण पर बनाया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 45 से 45 डिग्री तक। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कर त्रियक प्रक्षेप में वस्तु का कोण कितना होता है? त्रियक प्रक्षेप में वस्तु कोण 45 डिग्री पर, उपरोक्त में से कोई भी, हाँ 30, 45, 60 कोई भी हो सकता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है भाई यहाँ पे?
कैवालियर प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल फेस की लाइनों व रिड्यूसिंग लाइनों का लंबाइयों में अनुपात होता है 1:1 होता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। कैबिनेट प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल फेस की लाइनों व रिड्यूसिंग लाइनों की लंबाई में अनुपात होता है 2:1। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तिर्यक प्रक्षेपण या तिर्यक ड्राइंग क्या होती है? तिर्यक प्रक्षेपण या तिर्यक ड्राइंग क्या होती है? तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ये आपका ऑप्शन होना चाहिए भाई। तिर्यक प्रक्षेपण या तिर्यक ड्राइंग क्या होती है? तो यानी चित्रीय प्रक्षेप हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए यहाँ से और भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तृतीय कोण में किसी वस्तु का दृश्य सदैव बताया जाता है, वो कैसा बताया जाता है? लेफ्ट साइड ऑफ फ्रंट व्यू, यानी सम्मुख दृश्य के बाईं ओर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, यदि कोई रेखा क्षैतिज तल के समांतर है तथा ऊर्ध्वाधर तल पर अवनत हो तो उसकी वास्तविक लंबाई दृष्टिगत होती है, वो कैसी होती है? ये आपको बताना होगा। ऊपरी दृश्य पे होती है, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए और भी देख लेंगे क्वेश्चन ऐसे। यहाँ पे कह रहा है एक समपरिमाण प्रक्षेप की तुलना में एक परिमाण दृश्य उपस्थित होता है। कैसे उपस्थित होता है दोस्तों? बड़े रूप में। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि एक रेखा का सम्मुख दृश्य और ऊपरी दृश्य एक्स वाई रेखा के क्रमशः नीचे तथा ऊपर प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पे देखिए, इसको प्रदर्शित जो किया गया है दोस्तों, ये कह प्रक्षेप में खींचे जाते हैं, तो वो हो जाएगा थर्ड एंगल, यानी तृतीय कोण। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे आगे भी देख लेंगे हम लोग दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इसमें आपका यही है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है इसमें से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे कह रहा है सममितीय पैमाने का प्रयोग सममितीय प्रक्षेप खींचने के लिए। दोस्तों यही आपका गलत है, और सब क्या है? सही है। सममितीय पैमाने का प्रयोग सममितीय दृश्य खींचने में नहीं किया जाता है। हाँ, ये सही है। सममितीय ड्राइंग में वर्ग को आयत में देखा जाता है, ये भी सही है। सममितीय में आयत को समानांतर चतुर्भुज में देखा जाता है, ये भी सही है। अर्थात आपका पहला ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है एक वृत्त को शीर्ष अवलोकन दृष्टि अग्र तथा पार्श्व दृश्य के निरूपण किया गया है। यदि इन सभी अवलोकनों को सममितीय दृष्टिकोण में परिवर्तित किया जाए तब क्या होगा? तब यहाँ पे आपको बताना होगा दोस्तों। ठीक है, तब ये आपका अच्छा क्वेश्चन हो जाता है कि एक वृत्त से संबंधित अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए शीर्ष को अवलोकन करने के लिए, तब यहाँ पे इसका आंसर क्या देंगे दोस्तों? सभी तीनों सममितीय दृष्टिकोण एक समान होंगे? नहीं दोस्तों। यहाँ पे अगला क्या रहा है? यहाँ पे दोस्तों ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ना तो शीर्ष दृष्टिकोण और ना ही सम्मुख और या पार्श्व के अवलोकन एक समान होंगे। ठीक, ये भी आपको आना चाहिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको भी हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेते हैं भाई। चलिए आइए, यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक वस्तु के ऊर्ध्वाधर किनारे सममितीय दृश्य दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देंगे दोस्तों? ये भी आपको बताना होगा। तो ये होगा ऊर्ध्वाधर, हाँ वर्टिकल होगा, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 58 नंबर में देखेंगे। कह रहा है एक वर्गाकार तल एचपी पर रुका हुआ है जिसका एचपी पर लेटा हुआ है। इसका सम्मुख दृश्य होगा कैसा होगा? सीधी रेखा में होगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है एक सममितीय पैमाना जो है दोस्तों में रेखा तथा इसके आइसो समतुल्य रेखा के बीच का कितना कोण होता है? तो यहाँ पे आपको यही बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका हो जाएगा 15 डिग्री के कोण पर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे भी देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है? सममितीय प्रक्षेप को सामान्यतः सामान्य अक्षों के साथ खींचा जाता है। ये कौन सा हो जाएगा? 3, यानी 3 यानी सम अक्ष के साथ खींचा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला भी देख लेंगे हम लोग दोस्तों।
यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जान लेंगे, ये पॉइंट बहुत पूछता है। सममितीय प्रक्षेप में वस्तु का 3 डायमेंशन होता है, लंबकोणीय प्रक्षेप में प्रोजेक्शन में वस्तु का 2D होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है यदि एक रेखा क्षैतिज तल के समानांतर तथा ऊर्ध्वाधर तल से झुकी हो तो इसकी वास्तविक लंबाई में देखा जा सकेगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं होगा, यहाँ पे ऊपरी दृश्य हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पे और भी देख लेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक सतह का सम्मुख दृश्य तथा ऊपरी दृश्य दोनों सीधी रेखाएं हो तो यह होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब दोनों सीधी रेखा में होंगे तब क्या होंगे, ए ऑप्शन है, बी है, आपका डी है। तो बताइए इस कंडीशन में आपका क्या बनेगा, ऊर्ध्वाधर यहाँ पे और क्षैतिज ये दोनों बन जाएंगे, अर्थात आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी देख लेंगे भाई हम लोग। कह रहा है क्या 63 में, एक सममितीय प्रक्षेपण होता है। तो अगर सममितीय प्रक्षेपण होता तो 3D होता है, क्यों मैं आपको बता के आया हूँ। अगर लंबकोणीय होगा तो 2D होगा। चलिए यहाँ पे अगला भी देख लेंगे हम लोग दोस्तों। क्या कह रहा है, कह रहा समदैशिक प्रक्षेपण करते समय दीर्घवृत्त को समानतः रेखांकित बनाया जा सकता है। तो इसको कैसे बनाया जा सकता है, समकेंद्रीय वृत्त प्रणाली, और भी ऑप्शन देख लेंगे। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका होगा चतुर्थ केंद्रक विधि द्वारा, यही आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा। सममितीय प्रक्षेप दोनों संदर्भ में तलों के बीच 120 या 30-30 के कोण बनते हैं। सममितीय प्रक्षेप विधि द्वारा किसी वस्तु का पूर्ण विमीय जानकारी के लिए केवल एक ही दृश्य बनता है। क्लियर, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। कह रहा है क्या, कह रहा भाई यहाँ पे क्वेश्चन कि यदि एक रेखा का शीर्ष दृश्य एक बिंदु हो तो उसका अग्र दृश्य क्या होगा। ये भी तो अच्छा क्वेश्चन बनता है, बताइए क्या होगा। कह रहा संदर्भ रेखा के अनुलंब होगा। क्या कह रहा है, संदर्भ रेखा के अनुलंब होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन देख लेंगे एक बार। यदि एक रेखा का दृश्य शीर्ष एक बिंदु हो तो उसका अग्र दृश्य होगा, संदर्भ रेखा के अनुलंब होगा और वास्तविक लंबाई में होगा। हाँ, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहा है क्या, एक असममित यानी आइसोमेट्रिक वस्तु सामान्यतः दर्शाया जाता है किसमें, 3 दृश्यों में, यानी आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है क्या, समतल जो निर्देश अक्ष के समान झुका हुआ है वो कहलाता है आपका क्या, अष्टफलकीय सतह, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है यदि, यहाँ पे आपका भी क्वेश्चन है, यदि एक वर्गाकार तल को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों तलों के अनुलंब में रखा जाता है तो वास्तविक आकृति में देखी जाती है। तो यहाँ पे जब वास्तविक आकृति में देखी जाती है तो वो कैसा बनता है, पीपी यानी प्रोफाइल तल में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे भी देख लेंगे दोस्तों। ये आपका चित्र बना हुआ है, ठीक है, ये प्रोजेक्शन। क्लियर, यहाँ पे और भी देख लेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एक रेखा की अग्र अवलोकन एक्स वाई के समानांतर है, इसकी सही लंबाई प्रतिलक्षित होगी शीर्ष अवलोकन, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं भाई, ये आपका चित्र बनाया हुआ है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। क्या कह रहा है, यदि तृतीय कोण प्रक्षेपण प्रणाली में वस्तु तलीय प्रक्षेपण एवं प्रेक्षा के सापेक्षिक स्थितियाँ होती है, वो कैसी होती हैं दोस्तों। ठीक है, स्थितियाँ होती हैं, कैसी होती हैं बताइए। ये आप कहेंगे प्रक्षेपण तल के दोनों के मध्य स्थापित होती है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और भी क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कह रहा है तृतीय कोण प्रक्षेप तल पर पारदर्शी माना जाता है। बड़ी बीमा वाली वस्तुओं का प्रक्षेप खींचने के लिए तृतीय कोण विधि प्रयोग की जाती है। ये भी आपको आना चाहिए भाई। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 71 नंबर कह रहा है लंबकोणीय प्रणाली में यदि किसी वस्तु को एचपी के नीचे व वीपी के पीछे रखा जाए तो वस्तु का कोण किस स्थिति में होगा, तृतीय कोण में। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है
वस्तु HP के ऊपर व VP के सामने होता है। द्वितीय कोण के लिए देख लीजिए, तृतीय कोण के लिए और चतुर्थ कोण के लिए। ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा ऐसे तल जो क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों तलों पर अवनत होते हैं वो कहलाते हैं क्या दोस्तों, वो आपके कहलाते हैं त्रियक तल, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे और भी क्वेश्चन कह रहा है यदि दिए गए लंबकोणीय प्रक्षेपण के लिए प्रक्षेपण के तलों के संदर्भ में बिंदु की स्थिति क्या होगी, कि प्रथम चतुर्थांश होगा, द्वितीय चतुर्थांश होगा कि तृतीय चतुर्थांश होगा। इसमें दोस्तों आपका द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे हम लोग दोस्तों, दिए गए लंबकोणीय प्रक्षेपण हैं, दिए गए क्या है, लंबकोणीय प्रक्षेपण हैं कि तलों के संदर्भ में बिंदु की अवस्थिति क्या होगी, बोलिए। तो इसमें क्या अवस्थिति हो जाएगी, प्रथम चतुर्थांश नहीं होगा दोस्तों, और भी देख लेंगे। यहाँ पे चतुर्थांश हो जाएगा, चतुर्थ वाला भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे ये कह रहा सूची का मिलान कीजिए। क्या करना है भाई, सूची का मिलान करना है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट 1 दिया है, लिस्ट 2 दिया है, दोनों को मिलाना है, इसको हम अच्छे से मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए HP कह रहा है HP पर VP के समक्ष, HP पर VP के समक्ष कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भाई XY, और ये हमारा तो इसमें तो आपका पहला ही हो जाएगा यार, ठीक है। ये पहले वाले में तो पहला ही मिल जाएगा, ठीक है। B वाले में देख लेंगे हम लोग क्या कह रहा है, X और X, यानी यहाँ पे X और X दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका इसमें तो है नहीं यार, चित्र ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा B का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको है नहीं, ठीक, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई, आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि यहाँ पे चित्र नहीं बना है। चलिए यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ कौन किसके सामने बनेगा, यहाँ पे याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आप क्लियर हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा, यही से बनेगा, ठीक है। चलिए आगे भी देख लेंगे, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बिंदु जिसका उन्नयन संदर्भ रेखा के ऊपर हो संभवतः कहाँ पर स्थित होता है, तो वो हो जाएगा बोथ, दोनों में, प्रथम चतुर्थांश और दूसरे चतुर्थांश में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे आपको चित्र में बनाकर दर्शाया गया है। हमने कहा था आपको कि दोस्तों ये आपकी संदर्भ लाइन होती हैं, ये वाली, ठीक है, और ये प्रथम चतुर्थांश है, ये सम्मुख दृश्य है, ये शीर्ष दृश्य है, ठीक है, सम्मुख हुआ शीर्ष दृश्य है, ठीक है। यहाँ पे सब चीज़ें मैंने आपको बताया था, ये प्रथम चतुर्थांश है, इसलिए ये द्वितीय चतुर्थांश जहाँ पे बनता है वो ऐसे दर्शाया गया है, ठीक है। आइए ये आपका तृतीय चतुर्थांश है, ये आपका चतुर्थांश है, चतुर्थ वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हम 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि एक बिंदु HP से नीचे है तब इसका उत्क्षेप XY रेखा से होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे हो जाता है आपका, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे नीचे हो जाएगा, A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए और भी क्वेश्चनों को हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पे सूची में मिलान करना है, तो देखिए यहाँ पे तो ये सारे पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, आप देख लीजिए, पर मैं यहाँ पे दोस्तों छोटे से स्क्रीन में नहीं दिखता, इसलिए मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका यही दिखा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ले लीजिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 79। ये क्या कह रहा है, यदि किसी बिंदु का अनुविक्षेप XY रेखा से नीचे है तो वह बिंदु VP होगा, तो VP कहाँ हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सामने होगा, D ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए वह तल जो दोनों HP और VP के लंबवत हो उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसको क्या कहेंगे भाई, यहाँ पे लंब तल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब तल हो जाएगा, B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, वस्तु के ऊर्ध्वाधर तल VP पर प्राप्त होने वाले प्रक्षेप को कहते हैं, प्रक्षेप को क्या कहते हैं, उत्सेद कहते हैं, A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्सेद यानी A ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षैतिज तल HP प्राप्त
ये हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। और भी देखेंगे हम लोग दोस्तों, क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। यदि कोई तल एचपी और वीपी दोनों के समानांतर हो तो इसका कौन सा दीप्त चिन्ह प्राप्त होगा। देखिए, आप पुश करके, आपको अगर समझना है तो पुश वीडियो को रोक करके आप समझ लीजिएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी आयत को वीपी के समानांतर रखा जाए तो उसका सम्मुख दृश्य क्या होगा। एक आयत होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, यदि कोई वर्ग एचपी के लंबवत और वीपी के समानांतर हो तो उसका शीर्ष दृश्य होगा, एक रेखा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये देखिए रखा गया है और समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेंगे दोस्तों। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त एचपी और वीपी दोनों के लंबवत है तो इसका पार्श्व दृश्य होगा। तो यहाँ पे पार्श्व दृश्य होगा तो दोस्तों एक वृत्त हो जाएगा। क्या होगा, ये वृत्त वाला क्वेश्चन तो बहुत आता है, घुमा फिरा के आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे भी देख लेंगे। यहाँ पे ये देखिए चित्र बना है, ठीक है। आइए कह रहा यदि एक आयत, कह रहा है यहाँ पे यदि एक आयत एचपी से थीटा के कोण पर झुका हुआ है और वीपी लंबवत है तो उसका कौन सा दृश्य एक्स वाई रेखा से झुका हुआ होगा। तो 86 का यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सम्मुख दृश्य हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा किसी दृश्य कह रहा किसी वृत्त को किस स्थिति में रखें कि उसका शीर्ष एक वर्ग हो, उसका शीर्ष एक वर्ग हो। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एचपी और वीपी दोनों के समांतर नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा एचपी और दोनों के लंबवत, ये भी नहीं होगा। एचपी के लंबवत और वीपी के समांतर, ये भी नहीं। आप इसमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है यदि कोई वर्ग एचपी समानांतर और वीपी लंबवत रखा हो तो उसका एचटी होगा। तो उसका एचटी क्या हो जाएगा दोस्तों, एक रेखा होगा, एक आयत होगा, दोनों में से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके तीनों गलत हैं, इनमें से कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे, देख लेंगे हम लोग ये। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक आयत वीपी के समानांतर हो तो उसका एचटी कहाँ प्राप्त होगा, बताइए। तो वहाँ कहाँ प्राप्त होगा, एक्स वाई रेखा के समांतर होगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है भाई। देख लीजिए कैसे बना हुआ है सारे चित्रों में ये। आइए देखते हैं अगला। कोई भी तल, कह रहा कोई भी तल दोनों संदर्भ तल के नहीं हो सकती है। कोई भी तल दोनों संदर्भ तल के नहीं हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकते, समानांतर हो नहीं हो सकते। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा भाई, ठीक है। ये आपको चित्र में भी दर्शाया गया है, देख लीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा किसी भी चतुर्थांश में बिंदु की अधिक से अधिक कितनी अवस्थितियाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पे 4 अवस्थितियाँ हो सकती हैं, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई। यहाँ पे देख लीजिए 4 हैं, बिंदु, क्षैतिज तल, ऊर्ध्वाधर तल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट बताया गया है। आप क्लियर कर लीजिए यहाँ पे, जिससे दोबारा गलतियाँ ना हो, ठीक है। ये 4 पॉइंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी देखते हैं। यदि कोई बिंदु ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है तो उसका अनुविक्षेप कहाँ बनेगा, एक्स वाई रेखा पर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा किसी बिंदु का अनुविक्षेप क्षैतिज तल में एक्स वाई रेखा से उतनी ही दूरी पर होगा जितनी कि उस बिंदु की से दूरी होगा, वीपी, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पे देख लेंगे और भी क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे कह रहा 95 नंबर, यदि किसी बिंदु का सम्मुख दृश्य एक्स वाई रेखा पर हो तो वह बिंदु किस तल में स्थित होगा। वो हो जाएगा क्षैतिज पर, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए चित्र में दर्शाते हैं, ये आपको बना हुआ है, कहाँ पर बन रहा है देख लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर कह रहा जीएल और एक्स वाई के बीच कितनी दूरी होता है। तो यहाँ पे होता है 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 45 मिलीमीटर। तो यहाँ पे दोस्तों ये गलत हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। दोनों तलों एक्स वाई पर स्थित बिंदु का सम्मुख दृश्य कहाँ पर प्राप्त होता है, एक्स वाई रेखा पर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बना है, यहाँ पे समझिएगा। चलिए आगे देख लेंगे। कह रहा है यदि कोई बिंदु चतुर्थांश में है तो वह भूमि के ऊपर वीपी पे होगा। कैसे होगा, आगे होगा दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि कोई बिंदु
भूमि के ऊपर और वीपी के पीछे है तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला भी देख लेंगे। कह रहा है क्या, एचपी में स्थित एक बिंदु जिसका शीर्ष अवलोकन संदर्भ रेखा के ऊपर हो तो उसके अग्र अवलोकन की स्थिति कहाँ पर होगी। बोलिए कहाँ पर होगी दोस्तों। ये आपका हो जाएगा संदर्भ रेखा पर, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये देख लीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा किसी प्रक्षेप में घन के तीनों फेस के तल के असमान कोण बनाती हैं। घन के तीनों फेस तल के साथ असमान कोण बनाती हैं, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया था, ये हो जाएगा ट्राइमेट्रिक प्रक्षेप। तो यानी यहाँ पे ट्राइमेट्रिक प्रक्षेप घन के तीनों फेस तल के साथ असमान कोण बनाती हैं। ये तो आपको रटा होना चाहिए। यहाँ पे उसी के साथ दोस्तों मैं ये भी दर्शा दे रहा हूँ, ट्राइमेट्रिक, ड्राइमेट्रिक, आइसोमेट्रिक, ये तीनों आपको आने चाहिए। ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने लगभग आपको 100 क्वेश्चन करवाया दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो तो RM एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक